असलम कराची आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो पे जो बात करेंगे मेरे हिसाब से या मेरे ओपिनियन में अगर आप पूछते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के जो वीडियो का है और बहुत क्रिटिकल होता है। तो आज की वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है ईगो। ओके, ईगो का हिंदी ट्रांसलेशन होता है अहंकार, आप गुरूर भी बोल सकते हैं। देखो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अहंकार या गुरूर या ईगो किसे कहते हैं और बेनिफिट्स तो है नहीं ईगो के कुछ भी, फिर उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि एंड रिजल्ट क्या होता है ईगो की वजह से अगर आप ईगो को नहीं छोड़ते हैं। और फिर एक छोटी सी स्टोरी एंड देन आई विल वाइंड अप टू स्टार्ट विद कि ईगो किसे कहते हैं, तो अहंकार किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप डिक्शनरी मीनिंग पे जाएं, स्टैंडर्ड डिक्शनरी मीनिंग पे जाएं, तो ईगो बोलते हैं कि मैं या सेल्फ। जब बात सेल्फ पे आती है, जब आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ अपने को देखते हैं कि सिर्फ मैं जब बोलते हैं तो उसको ईगो बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आई एम ओनली करेक्ट, कि मैं ही सही हूं, मैं ही ठीक है। जब आप आता है मैं और ही, मैं ही सही हूं, उसको ईगो बोलते हैं। फिर आप बोलते हैं कि मैं सही था, मैं सही हूं और सही रहूंगा, इसको भी ईगो बोलते हैं या गुरूर बोलते हैं या तो अहंकार बोलते हैं। तो आप एक और एग्जांपल ये हो सकता है कि आप बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या तो पर्टिकुलर काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ, फिर इसको भी ईगो बोलते हैं। या तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ वो काम, इसको भी ईगो बोलते हैं। या तो कोई काम है जो मेरे बिना हो ही नहीं सकता, ओके, और वो काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो फिर इसको भी ईगो बोलते हैं। देखो, ईगो में क्या होता है कि शुरुआत भी मैं से होती है और एंड भी मैं से होता है। तो सेल्फ होता है यहाँ पे, ओके, और दूसरा कोई इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें। तो जब आप ऐसे आप जब ऐसे नेचर के बन जाते हैं, जब आप ईगो डेवलप कर जाते हैं, तो रिलेशनशिप टूटना शुरू होता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कभी बनता नहीं है। जब भी कोई रिलेशनशिप में ईगो आता है तो रिलेशनशिप टूटता है और इतने दूर दूर तक टूट जाता है कि फिर वो रिलेशनशिप से फिर से बन नहीं पाता है ना। ये बात समझने की है कि इतना दूर तक टूट जाता है कि फिर वो रिलेशनशिप फिर से बनना बहुत मुश्किल होता है, या तो उसको रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। जब भी किसी रिलेशनशिप में आप ईगो को ढूंढते हो, तो अगर ईगो को आप लेके आते हो तो वो फिर रिलेशनशिप टूट जाता है और रिलेशनशिप बनता नहीं है। देखो दोस्तों, बात समझने की ये है कि देखो, ईगो में होता ये है कि कोई भी इंसान अपने 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 मैं को लेके आता है सामने, और दूसरे को वो क्या है, दूसरे को इग्नोर कर देता है या तो दूसरे को इंफीरियर फील कराता है और सिर्फ अपने पे फोकस करता है कि मैं ही कर सकता हूं और मेरे बिना कोई नहीं कर सकता, कि मैं ही करेक्ट था, मैं करेक्ट हूं और मैं ही करेक्ट रहूंगा। तो जब ये बातें जब आ जाती हैं, है ना, तो रिलेशनशिप टूटने लगता है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी रिलेशनशिप ले लो, आप पेरेंट्स के बच्चों के रिलेशनशिप ले लो, भाई बहन का रिलेशनशिप ले लो, आप दोस्तों के रिलेशनशिप ले लो, आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ले लो, है ना। तो यहाँ पे होता है ये है कि देखिए, आप कोई भी रिलेशनशिप लो, यहाँ पे झगड़े होते हैं। झगड़े मतलब तो थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है ना, थोड़ा बहुत अनबन होता है, एक छोटा बहुत क्वारल होता है या तो डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना। लेकिन ये जो झगड़े होते हैं ये इस लेवल तक बढ़ जाते हैं कि ये रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाता है, या तो रिलेशनशिप रियून हो जाता है, या तो रिलेशनशिप टूट ही जाता है। तो जब छोटे मोटे झगड़े होते हैं ना, ये झगड़े को बड़ा कौन करता है मालूम? ईगो। अगर रिलेशनशिप में ईगो नहीं होता तो वो झगड़े वहीं पे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में ईगो होता है, हम ईगो को जगह देते हैं। क्योंकि ईगो को हम जगह देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ईगो बढ़ते जाता है और इस हद तक बढ़ता है कि रिलेशनशिप सेकेंडरी हो जाता है और ईगो हमारा प्राइमरी हो जाता है। हमारा अहंकार, हमारा जो गुरूर है वो प्राइमरी बन जाता है। हमको नहीं लगता है कि हमारा ईगो है, हमको नहीं लगता कि अहंकार है, लेकिन वो अहंकार, वो आपका ईगो, वो आपको रिलेशनशिप को खाते चले जाता है, इस लेवल तक लेके जाता है कि आपका रिलेशनशिप टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि एक रिलेशनशिप में है कि दो लोगों के बीच में अनबन हो गई। अब वो अनबन में ऐसा होता है कि होना तो ये चाहिए था कि जब अनबन होती है कि एक दूसरे को मना लेते एक दूसरे को मना लेते, लेकिन ऐसा नहीं करते कि पहला वाला ये सोचता है कि मैं सही हूं, दूसरा वाला भी ये सोचता है कि मैं सही हूं, है ना। और हम यही सोचते जाते हैं कि मैं सही हूं, सामने वाला सोचता है कि मैं ही सही हूं, कि आई एम करेक्ट, द अदर थिंग्स कि आई एम करेक्ट। और ये सिचुएशन इतनी वर्स हो जाती है कि दोनों के दोनों हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि एक दूसरे से सॉरी बोले। और अगर हिम्मत जुटाने की कोशिश भी करते हैं तो फिर उस इंसान का ईगो सामने आता है और वो ईगो बोलता है कि नहीं, तू सही है ना, यू आर करेक्ट, कि तुम फॉरगिवनेस नहीं मांग सकते, तुम माफी नहीं दे सकते और माफी मांग नहीं सकते। ठीक है, बात समझने की है। तो वो ईगो बीच में आ जाता है
है ना। छोटी छोटी बातों में नोकझोंक होती रहती है, लेकिन हम लोग क्या है कि नहीं मैं करेक्ट हूं तो मैं क्यों माफी मांगू, तो सामने वाले भी वो सोचते हैं कि मैं भी करेक्ट हूं तो मैं क्यों माफी मांगू। तो दूरी इतनी बढ़ जाती मेरे दोस्तों की दूरी इतनी बढ़ जाती है कि फिर रिलेशनशिप टूट जाता है। कि ईगो जो होता है वो फ्यूल जैसा होता है एक फ्लेम के लिए जो एक रिलेशनशिप में उठती है, और वो फ्लेम इतनी दूर तक चले जाती है, वो आग इतनी बढ़ जाती है कि जिससे फिर रिलेशनशिप जल जाता है या तो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। ये बात समझने की दोस्तों, अगर एक वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे या वो पर्टिकुलर सिचुएशन पे अगर आप अपने ईगो को मार दें, अगर आप अपने मैं को मार दें और हम पर आ जाए, मैं से हटे और हम पे आ जाए, तो बिलीव मी आप अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वी शुड गो फ्रॉम आई टू वी, है ना। किसी भी रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हम आई से हट के वी पे आए, या मैं से हट के हम पर आए, कि हम है ना, हम क्या है, हम सही हैं। कि और जरूरी नहीं होता है कि अगर मैं कुछ बोलूं तो मैं ही सही हूं, तो सामने वाला भी सही हो सकता है। कि सामने वाले को भी हमको चांस देना होता है कि उनकी भी बात को सुने, उनकी बात भी सही होती है ना, उनकी भी बात भी सही हो सकती है। तो रिलेशनशिप बचाना है तो अपनी ईगो को छोड़ना है, एंड यू शुड गो फ्रॉम आई टू वी। तो मेरे को कहां से जाना है, मैं से हम पर आना है ना। एक और छोटी सी स्टोरी बोलूंगा और खत्म करूंगा मैं। देखो दोस्तों, आई गेस आप सब लोग को मालूम होगा कि मोहम्मद अली एक बहुत फेमस और बहुत जबरदस्त बॉक्सर गुजरे हैं अपने टाइम के। उनके बारे में यहाँ तक आता है कि उनके बारे में बोलते हैं कि व्हेनेवर ही गेट्स इनटू रिंग, कभी वो रिंग पे जाते हैं तो उनके बारे में लिखा जाता है कि ही स्विंग्स लाइक बटरफ्लाई एंड बाइट लाइक ए बी। इतने स्ट्रांग थे, है ना। एक मिनट में उनके 50 से 60 पंचेस निकलते थे, और उनका डिफेंस सिस्टम उनके अटैक से स्ट्रांगर, उनका अटैक उनके डिफेंस सिस्टम से स्ट्रांगर। अनडिस्प्यूटेड अनप्रेसिडेंटेड बॉक्सर थे, और बहुत नाम था उनका, है ना। हॉल ऑफ फेम में भी है बॉक्सर्स के, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। तो उनके बारे में आता है कि वो एक मैच खेल रहे थे, रिंग में थे, एक मैच खेल रहे थे। मैच फिर उन्होंने जीता, और उनके जो मैक्सिमम जो भी विनिंग थी उनके नॉकआउट से होती है, कि जब उनका पंच किसी पे पड़ता तो गिर ही जाता था, है ना। तो एक मैच खेला, फिर उन्होंने वो मैच जीता। तो मैच जीतने के बाद ही वो सेलिब्रेटिंग हिज विक्ट्री, कि वो अपने जश्न बना रहे थे जीतने का। तभी वहां से ऑडियंस से एक बच्चा आता है, 4 साल का या 5 साल का, और फिर मोहम्मद अली को बोलता है कि सर आई वॉन्ट टू चैलेंज यू फॉर अ मैच, कि मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ एक मैच के लिए। तो सब लोग एकदम एस्टॉनिश थे, सब लोग एकदम दंग थे। जितनी भी पब्लिक थी कि इनको अच्छे बॉक्सर्स नहीं हरा पाए, और ये अनडिस्प्यूटेड अभी तक इनको कोई भी नहीं हरा पाया, तो ये 4 साल का या 5 साल का बच्चा इनको कैसे हराएगा। तो मोहम्मद अली जो होते हैं, जो उनका वो उस बच्चे का जो इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हैं या तो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसको रिंग पे उतारते हैं। तो बच्चे को फिर क्या है, बॉक्सिंग के जो ग्लव्स होते हैं पहनाया जाता है ना। तो फिर मोहम्मद अली जो है अपने नीज पे आ जाते हैं, अपने घुटने पे आ जाते हैं, और फिर उस बच्चे से पंच खाना शुरू करते हैं। फिर 1 या 2 मिनट में नॉकआउट हो जाते हैं और मोहम्मद अली, है ना। फिर वो हार जाते हैं मैच, है ना। फिर सब परेशान होते हैं कि हाउ कम मोहम्मद अली कैन बी डिफीटेड, और वो कैसा एक बच्चे से हार सकते हैं, मोहम्मद अली कैसे बच्चे से हार सकते हैं। फिर उनको जो न्यूज चैनल या तो रिपोर्टर होते हैं कि पूछते हैं कि सर आप कैसे एक बच्चे से हार गए, उस बच्चे से जो कभी आपका ओपोनेंट था ही नहीं, कि आप उसको पंच तो बहुत दूर की बात है, जब उंगली से अगर धक्का देते थे तो वो गिर जाता। मोहम्मद अली स्माइल करते हैं और ये बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना है इसको। मोहम्मद अली बोलते हैं कि व्हेनेवर यू आर इन ए रिलेशनशिप यू शुड एक्सेप्ट योर डिफीट, ओके, अनकंडीशनली। कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो अपनी हार कभी कभी मान लेनी चाहिए अनकंडीशनली, बिना किसी वजह के, सामने वाले की खुशी के लिए, है ना। आप अपनी हार मान लो, लेट योर ईगो गो। मोहम्मद अली ने वैसे किया तो उस बच्चे के चेहरे पे इतनी खुशी आई कि वो बहुत खुश हो गया, सबको बताते जा रहा था कि मोहम्मद अली से मैं जीत गया। तो रिलेशनशिप में ये इंपॉर्टेंट होता है, कि रिश्तों में इंपॉर्टेंट होता है। रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब हम अपनी ईगो को अनकंडीशनली जाने देते हैं, सामने वाले की खुशी के लिए, दूसरे की खुशी के लिए हम अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हम थोड़े मॉडेस्टी पे वर्क करने लगते हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि सामने वाला खुश हो जाए। अनकंडीशनली हम अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करते हैं ताकि सामने वाला खुश हो जाए,
है ना, इसको बोलते हैं ईगो को जाना। अगर आप ये कर पाए तो बिलीव मी दोस्तों आप अपना रिलेशनशिप बचा लोगे, और आपके आसपास जो भी होंगे वो बहुत खुश होंगे आपसे, आप भी खुश रहोगे, वो भी खुश रहेंगे। आखिर में सिर्फ एक दो शायरी बोल के खत्म करता हूं मैं, कि यहाँ पे कैसा एक शायरी जो है, एक कोट है या शायरी है, कि इसमें यह आता है कि ए इंसान ना कर गुरूर तू खुद पर, ए इंसान ना कर गुरूर तू खुद पर, उस खुदा ने तेरे जैसे बहुत से मिट्टी से बना और मिट्टी में डाल दिया, कि उस खुदा ने तेरे जैसे बहुत से मिट्टी में बना और मिट्टी पे डाल दिए। एक और आखिर में एक और शायरी है जिससे मैं खत्म करूंगा बात, कि इन झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, वरना करना तो मुर्दे की पहचान होती है, वरना करना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो दोस्तों ईगो को कम कीजिए और अपने रिलेशनशिप को मजबूत कीजिए। होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इनपुट दीजिए, मैं और किस पे वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच।